नमस्कार बच्चों, आज हम 10th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 37 करेंगे। आज से हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो है कार्बन एवं इसके यौगिक। कार्बन जो है जीवन का तत्व कहते हैं क्योंकि हम और हमारे आसपास की चीज़ें कार्बन की ही बनी है। तो कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है जो सभी जीवों एवं हमारे उपयोग में आने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे हम खाने की बात करें, कार्बोहाइड्रेट कार्बन का ही एक यौगिक है। कपड़े, दवाएं, पुस्तकें आदि सभी में पाए जाने वाले जो यौगिक है उसका मुख्य आधार है हमारा कार्बन, जिसके कारण इसे कहा जाता है सर्वतोमुखी तत्व। हमारी भूपर पट्टी में केवल 0.02% जो है कार्बन खनिजों के रूप में पाया जाता है, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन सभी में कार्बन पाया जाता है। हमारे अगर वातावरण की बात करें तो वहाँ पर कार्बन किस रूप में मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड में, तो वो है 0.03%। हमें पता है कि कार्बन क्या है, ये एक अधातु है। इसका प्रतीक यानी इसे कैसे दर्शाया जाता है, वो होता है कैपिटल C से। इसकी परमाणु संख्या है 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इन जो इसके 6 इलेक्ट्रॉन है उन्हें कैसे व्यवस्थित किया जाए, तो वो है आपका 2, 4। इसके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, या तो वो इन चारों को खो सकता है या 4 और इलेक्ट्रॉनों को ले सकता है ताकि वो स्थिर हो सके और अपने निकटतम जो उत्कृष्ट गैस है उसके विन्यास को प्राप्त कर सके। 4 है, इसी कारण हमारे कार्बन को कहा जाता है चतुसंयोजी। यह आपके कार्बन परमाणु की संरचना है जिसके नाभिक में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। पहले कक्ष में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है और बाहरी कक्ष में 4, 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हमारा कार्बन है वो उत्कृष्ट गैस के विन्यास को कैसे प्राप्त कर लेता है? हमने कहा उसके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर उसे स्थिर होना है या तो वो इन 4 के 4 इलेक्ट्रॉनों को खो दे या और 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले, लेकिन कार्बन ऐसा नहीं कर सकता। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खो सकता है, खोने पर प्लस आवेश यानी धनात्मक हो जाते हैं यानी C4+ नहीं बनेगा, और ना ही 4 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त कर यानी C4- आयनिक आबंध नहीं बना सकता, जिसके कारण आपका जो 4 इलेक्ट्रॉनों को खोने के लिए यानी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वहीं अगर 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाए तो जो कार्बन का परमाणु है बहुत ही ज़्यादा अस्थिर हो जाएगा, क्योंकि उसका जो नाभिक उसे करने नहीं देगा। इसलिए जो कार्बन है वो अन्य परमाणु तथा अन्य तत्वों के अपने परमाणु या किसी और तत्व के परमाणुओं के साथ संयोजकता करता है, लेकिन यहाँ संयोजकता पूरी तरह देने या पूरी तरह ग्रहण करने से नहीं, शेयर करने से होती है, यानी इलेक्ट्रॉनों की यहाँ साझेदारी हो जाती है। इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। अन्य तत्वों के परमाणु जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, सल्फर और फ्लोरीन भी इसी प्रकार साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करता है। तो कार्बन सहसंयोजी आबंध बनाता है। ऐसे आबंध जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है उन्हें कहा जाता है सहसंयोजी आबंध। एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। सहसंयोजी आबंध वाले जो अणु है उनके भीतर प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका जो अंतर आणविक बल है वो कम होता है, और इसी कम अंतर आणविक बल के कारण इनका जो गलनांक तथा क्वथनांक है वो बहुत कम होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है तो आवेशित कण नहीं बनते हैं। जब आवेशित कण ही नहीं है तो उसके अंदर से विद्युत का चालन भी नहीं होगा। तो सहसंयोजी यौगिक जो है सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं। यहाँ पर आपकी बिंदु संरचना दिखाई गई है कुछ यौगिकों की। सबसे पहले तो हाइड्रोजन के साथ दिखाई गई है, एकल आबंध बना है। जब हम मीथेन की बात करते हैं तो मीथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यहाँ दिखाई गई है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 यानी 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन।
हम कार्बन को बीच में रखते हैं। हमने देखा था कि कार्बन के जो बाहरी कक्षा है उसमें पाए जाते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करते हैं, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित कर देते हैं। 1 2 3 4। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, कितनी और इलेक्ट्रॉनों को ये शेयर कर सकता है, तो ये कर सकता है 4 और इलेक्ट्रॉनों को शेयर। तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन को स्थिर होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपका पहला हाइड्रोजन, 2 3 4, ये आपके हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये इस वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये इन चारों के ही इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इन चारों ही यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सभी के परमाणु स्थिर हो गए। कैसे? अगर मैं कार्बन की बात करती हूँ तो कार्बन के पास कितने हो गए इलेक्ट्रॉन आपके साझेदारी करने के बाद? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसका जो बाहरी कक्ष है वो हो गया स्टेबल, वो पूरा हो गया। इस वाले हाइड्रोजन की बात करें तो ये हाइड्रोजन इसका एक है इलेक्ट्रॉन और ये कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करता है। इधर वाले इलेक्ट्रॉन का भी साझेदारी हो गई, यहाँ की भी और ये भी। इस प्रकार आपके मीथेन यानी CH4 के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है यानी साझेदारी होती है। अब बात करते हैं अभ्यास के प्रश्नों की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कार्बन चतुसंयोजी क्यों बनाता है? तो जो कार्बन है, कार्बन चतुसंयोजी होता है क्योंकि इसमें 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसके बाहरी कक्ष में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे कि वो किसी अपने जैसे और तत्व या किसी और तत्व के परमाणुओं के साथ साझेदारी कर सके। क्वेश्चन नंबर 2 है, कार्बन सहसंयोजी यौगिक बनाता है। इस कथन को सत्यापित कीजिए, जो हम अभी पढ़ चुके हैं कि इसके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होती है, यानी इसकी संयोजकता है 4। वो इन 4 इलेक्ट्रॉनों को खोने के लिए उसे बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो वो नहीं कर सकता। और अगर इसे इन 4 अत्यधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना हो तो उससे उसका जो नाभिक है वो बहुत ही अस्थिर हो जाएगा। इसलिए वह इन 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है और सहसंयोजी आबंध बनाता है। तो इसमें आपका आयनिक आबंध नहीं बनेगा, इसमें बनता है आपका सहसंयोजी आबंध। क्वेश्चन नंबर 3 है, सहसंयोजी यौगिकों के कोई 3 भौतिक गुणधर्म लिखिए। तो पहला गुण है कि ये सामान्यतः विद्युत के कुचालक है, इनमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, इसलिए ये इनमें आवेशित कण नहीं बनते। तीसरा है कि इसमें इनका जो गलनांक तथा क्वथनांक है वो कम होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो कारण बताइए कि सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? तो कारण यही है कि सहसंयोजी यौगिकों में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आवेशित कण नहीं बनते, जिसके कारण ये विद्युत के कुचालक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो पहला है आपका जल। तो ये है आपकी जल की बिंदु संरचना इलेक्ट्रॉन की। हमने बीच में लिया है ऑक्सीजन यानी और 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो वो होते हैं 6। तो हमने ऑक्सीजन को लाल से दर्शाया है, तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉनों को हमने भर दिया। वहीं अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन को हमने ब्लैक कलर से दिखाया है। तो ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या हुआ, हमने कहा कि जो हमारे सहसंयोजी आबंध हैं वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी की और इस वाले हाइड्रोजन से भी साझेदारी की, यानी एक ऑक्सीजन ने कितने हाइड्रोजन के साथ साझेदारी की? पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, जिसके कारण जो हमारा जल है उसका फॉर्मूला बन गया H2O। ठीक इसी प्रकार हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन के
सबसे बाहरी कक्ष में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, जो हमने यहाँ पर लाल से कार्बन लिखा है और लाल से ही इसके इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर व्यवस्थित कर दिया। ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में होते हैं आपके 6 इलेक्ट्रॉन, जो हमने ग्रीन कलर से यहाँ दर्शा दिए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन ने 2 ऑक्सीजन के साथ साझेदारी की। एक कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से ले लिए, यहाँ से साझेदारी की, और 2 इलेक्ट्रॉन इस दूसरे ऑक्सीजन से साझेदारी की। यानी एक कार्बन ने कितने ऑक्सीजन के साथ साझेदारी की, तो पहला ऑक्सीजन और ये दूसरा, तो आपका फॉर्मूला बना CO2। ठीक इसी प्रकार आपका जो तीसरा बिंदु संरचना पूछी है वो है मीथेन की, जो कि आपकी वर्कशीट में दी गई है। तो इसे यहाँ से ड्रॉ करेंगे। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू।